ये क्लास 9th का चैप्टर है एक प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखते हैं। सबसे पहले प्रायिकता का जो मान होता है, जीरो एवं 1 के बीच होता है, यानी जिसमें 0 एवं 1 भी सम्मिलित होते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं 0 इज लेस इक्वल PA लेस इक्वल 1, यानी 0 1 के बीच में होगा, जहाँ 0 और 1 भी शामिल होगा। सेकंड, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है नेक्स्ट, इसमें किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। नेक्स्ट, निश्चित घटना प्लस अनिश्चित घटना, इनका जो सम योग होता है वो 1 के इक्वल होता है। यानी सकते हैं संभव घटना प्लस असंभव घटना, इनका जो सम होता है वो 1 होता है। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। निगेटिव यानी ऋणात्मक नहीं होता। नेक्स्ट, यदि किसी घटना की प्रायिकता या किसी घटना की होने की प्रायिकता प्रायिकता 0.75 है, तो घटना के न होने की प्रायिकता इसके लिए हम इसको 1 से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.75। तो इसको जो मान आएंगे 1.075, 10 से 5 गई 5, ये हो जाएगा 2, यानी उसका जो प्रायिकता मान हो जाएगा वो 0.25 आ जाएगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में छह बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। इसको देखेंगे।
यहाँ कुल गेंदों की जो संख्या है यानी खेली गई गेंदों की संख्या है वो 30 है। और यहाँ है चौका मारने वाली गेंदों की संख्या, चौका लगाने में खेली गई गेंदें ये 6 है, क्योंकि 6 बार इसने चौका मारा तो ये हो जाएगी यहाँ पास प्रायिकता x हो जाएगी। तो क्योंकि हमको चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करना, तो प्लस क्या करें, इसको हम 30 से इसको माइनस करेंगे। चौका ना मारे जाने वाली गेंदें ये हो जाएगा 30 से 6 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, तो यानी कि प्रायिकता हो जाएगी यहाँ ये हो जाएगा। जो कुल गेंदें हैं या पहले जिसमें वे गेंद जिसमें चौका नहीं मार गए, यानी 24 बटे जो कुल गेंदें हैं ये 30, उसको 6 से डिवाइड करें तो 6 चौको 24 और 6 पंचे 30, 30 का ये प्रायिकता आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अगला जिसमें क्वेश्चन है, दो बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया है। जिनके आंकड़े दिया गया है नीचे, परिवार में लड़कियों की संख्या लेकिन परिवारों की संख्या इसमें दिया हुआ है 2 1 0 475 814 और 211। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। याद करो जिसमें दो लड़कियां हों सेकंड एक लड़की हो और तीसरा कोई लड़की ना हो। इसमें एक लिखना पड़ेगा इसमें कि इसमें से एक परिवार का चुना गया है, तो इसमें वो ज्ञात करना है। ये लिखा है यादृच्छिक चुने गए
यादृच्छिक चुने गए परिवार की प्रायिकता याद करनी है, जिसमें कि 2 लड़कियां हों, 1 लड़की हो और कोई लड़की ना हो। इसको सॉल्व करना है। यहाँ हो जाएगा, जैसे पहले की याद करें, 2 लड़कियां इसमें देख रहे हैं, 2 लड़कियों वाले ये 475 परिवार हैं, यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ कुल 1500 परिवार हैं, तो इसके लिखें 475/1500, ये हो जाएगा 475/1500। इसको तो हम चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ हो जाएगी, यदि हम इसको 5 से करें तो ये इसको कर सकते हैं आप 475/1500, तो 5 का 15, ये हो जाएगा 5 × 45 और 5 × 25, फिर इसको 5 से करेंगे तो 5 × 30 और ये हो जाएगा 5 × 5 और 5 × 45, इसका जो आंसर ये आ जाएगा 19/60, इसको लिख सकते हैं ये। सेकंड नंबर जो दिया हुआ इसमें, 1 लड़की हो तो 1 लड़की को परिवार देखते हैं, यहाँ है 814 है, तो इसको लिखेंगे। ये हो जाएगा 814/1500, इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं इसका मान कितना आ रहा है। 814/1500, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 चौको 8 और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, इसमें इसका मान आ जाएगा 407/750। नेक्स्ट, कोई लड़की ने इसका प्रायिकता याद करनी है। तो यहाँ देख रहे हैं, कोई लड़की नॉर्म में ये 211 परिवार है, इसमें तो लिखें 211/1500, ये हो जाएगा। इसका वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम इसमें से वाला क्वेश्चन है, तीन सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है, परिणामों की बारंबारताएं नीचे दी गई हैं। परिणाम, बारंबारता, तीन चित्त यानी इसका हेड, 2 चित्त, 1 चित्त और कोई भी चित्त नहीं। ये इसका 23, बारंबारता 72, 77 और ये 28। यदि 3 सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो।
तो यहाँ देख रहे हैं जो दो चित है, इसकी 12 तो इसकी जो प्रायिकता होगी हो जाएगी, क्योंकि टोटल 200 बार उछाला गया तो 72/200 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। देख सकते हैं दो चित आने की प्रायिकता ये आ जाएगा 72/200। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। यदि इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 एकम 4 और 4 8 32, 4 5 20, फिर दूसरी बार का 2 नाम 18 और 2 दूना 4 2 5 10, नहीं हो जाएगा 9/25 इसकी ये प्रायिकता आ जाएगी। इसमें ऐसा प्रश्न बन सकता है कि यदि 3 सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 3 चिताने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो उसके लिए हम 23/200 करेंगे। यदि बोलता है कि एक चिताने की प्रायिकता ज्ञात करो तो उसमें करेंगे 77/200। यदि बोलता है कोई भी चित ना आने की प्रायिकता ज्ञात करो तो 28/200 करेंगे। इस प्रकार इसको हम प्रश्न इसमें बनाए जा सकते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए दो सौ विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया, जिनके आंकड़े दिए गए हैं। मत विद्यार्थियों की संख्या पसंद करते हैं पसंद नहीं करते हैं पसंद करने वाले 135, पसंद ना करने वाली संख्या है 65। यहाँ प्रायिकता याद करनी है। याद करो, चुना गया विद्यार्थी पहला सांख्यिकी पसंद करता है, दूसरा सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। जो पहला इसका आंसर होगा, इसमें सांख्यिकी पसंद करती 135 है और 200 का सर्वेक्षण किया गया तो उसका जो प्रायिकता 135/200 होगा। तो लिख सकते हैं सांख्यिकी पसंद करता है कि प्रायिकता ये हो जाएगा 135/200। इसमें 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं इसको। यहाँ देख सकते हैं 135/200, तो 5 दूना 10 और
5 से 35 हो जाएगा, 5 चौको 20, इसका जो मान आ जाएगा वो 27/40 आ जाएगा। सेकंड में सांख्यिकी पसंद नहीं करता है कि प्राकृतिक याद करनी, तो यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं सांख्यिकी पसंद न करने वाली जो संख्या वो 65 थी, तो इसका जो प्रायिकता हो जाएगी 65/200। इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 65/200 हो जाएगा। 5 एक 5, 5 तक 15, 5 को 20, इसका जो मान है वो आ जाएगा 13/40। तो इस प्रकार से इसको हमको इसे हल करना है। इसमें एक अगला क्वेश्चन बन सकता है। इसमें ये जो है एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करो। शीर्ष यानी हेड और पट यानी टेल्स होता है। शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करो। यहाँ देखते हैं, यहाँ जो एस होते हैं प्रतिशत समष्टि, यानी जो कुल घटनाएं होती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी नंबर ऑफ सिंपल स्पेस ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार उसके बाद जो उसमें शीर्ष आता है, यानी वो जो घटना है शीर्ष आने को वो एक ही बार इसमें हेड आएगा यानी शीर्ष आएगा, तो नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी PE = NE/NS, यानी NE में आ रहा 1 और 1/2। इसमें प्रश्न भी बन सकता है कि एक सिक्के को छानने पर पट आने की प्रायिकता यानी टेल आने की प्रायिकता, तो उसका आंसर भी यही होगा क्योंकि इसमें एक पट इन टेल्स होगा। ये इसमें एक प्रश्न बन सकता है कि जैसे कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता याद करो। यहाँ जिसका जो एस हो गया सिंपल स्पेस जो कुल घटना हो, इसमें क्या होगी, 2 सिक्कों को उछालने पर या तो हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। टेल यानी होता है पट और एच यानी होता है हेड शीर्ष। तो ये कुल घटनाएं होंगी जो कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने में होगी, यानी जिसमें कुल जो संख्याएं हो जाएंगी 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हमको कम से कम एक शीर्ष चाहिए, नहीं हेड चाहिए, तो यदि कम से कम एक शीर्ष की बात करें तो उसमें अधिक से 2 शीर्ष भी हो सकता है। तो यहाँ ले सकते हैं 1 2 3, यह हो जाएगा। E = हेड 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 टेल या टेल हेड, यानी ये हो जाएगा यहाँ पास, यानी 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कम से कम एक शीर्ष की प्रायिकता ये हो जाएगा NE/NS, और यह PE होगा, ये हो जाएगा 3/4। इसमें एक और प्रश्न देखते हैं। एक पासे को छानने पर
सम संख्या आने की प्रायिकता याद करो। तो यहाँ 5 से जो अंक होते हैं, कुल 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएगा 6। और जो उसमें सम संख्याएं होती हैं 2 4 6 होती है, तो नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा, यानी कुल जो घटनाएं होगी जो जिसकी हमको प्रायिकता याद करना वो हो जाएगा 3। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी यहाँ सम संख्या आने की प्रायिकता ये आ जाएगा NE/NS, यानी 3/6 या 3 दूना 6 1/2 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। इससे बगैर इसमें प्रश्न बन सकता है कि 5 से को छानने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या क्या होती है 1 3 5, उसका भी आंसर यही आ जाएगा। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि एक 5 से को छानने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 3 5, उसका भी आंसर भी यही आ जाएगा। इसमें ऐसा प्रश्न बन सकता है कि एक 5 से को छानने पर 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता, 3 से बड़े अंक किसमें हो जाएगा 4 5 है 3, तो यहाँ लिखेंगे 4 5 है 6, यानी इसका आंसर भी यही आएगा। तो इस प्रकार इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन लोगों को मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।